महबूब नबी की बारगाह में हदीये दुरूद पाक पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको आपको पैदा फरमाया और बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमको और आपको नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की जाने वाली नेमतों में एक निहायत ही बेशकीमती और अज़ीमुश्शान नेमत वालिदैन यानी माँ बाप है। अल्लाह की बेहतरीन नेमत जो अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाया है वो हमारे हक में हमारे माँ बाप हैं। कभी आपने गौर किया कि दुनिया में हर चीज़ का इंतखाब अपने लिए हम करते हैं, अपने लिए हर चीज को हम चुनते हैं। अपने लिए पीर का इंतखाब हम करते हैं। सैकड़ों पीर हैं, लेकिन किस पीर से हमें मुरीद होना है और किसको अपना पीर बनाना है, इसका इंतखाब और इसका चुनाव हम करते हैं। अपना इमाम किसको बनाना है इसका इंतखाब हम करते हैं। अपना उस्ताद किसको बनाना है इसका इंतखाब हम करते हैं। ये जलसा हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, किन किन को दावत देनी है, किनको किनको बुलाना है, इंतखाब साहिब जलसा ने किया। तो हर चीज़ का इंतखाब अपने लिए हम करते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे माँ बाप का इंतखाब अल्लाह फरमाता है। ऐसा है कि नहीं है? हमारे लिए माँ बाप का इंतखाब अल्लाह फरमाता है। हमारा बाप वही होगा जिसे अल्लाह मेरा बाप बनाएगा। मेरी माँ वही होगी जिसे अल्लाह मेरी माँ बनाएगा। हम अपनी मर्जी से किसी को अपना बाप नहीं बना सकते। हम अपनी मर्जी से किसी को अपनी माँ, तो हर चीज का इंतखाब अपने लिए हम करते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे माँ बाप का इंतखाब अल्लाह फरमाता है। अच्छा, जिसका इंतखाब हम करते हैं, जिसका चुनाव हम करते हैं, उसको कितनी इज्जत देते हैं आप अंदाजा करें। मेरा चुनाव उसने किया जिन्होंने जलसा कराया, तो मेरी इज्जत कितनी है? तख्त है, तख्त पर चादर है, इस पे गद्दे भी हैं, और उसके बाद कुर्सी है और उस कुर्सी पर मैं हूं। जरा गौर कीजिएगा, मैं एक आदमी का इंतखाब हूँ। मेरा इंतखाब एक आदमी ने किया है, मेरा चुनाव एक आदमी ने किया। तो मेरा इंतखाब जब एक इंसान ने किया है, एक आदमी ने किया है, तो मेरा मकाम इतना बढ़ गया, मेरी इज्जत इतनी कि तख्त, तख्त पर चादर, चादर पर कुर्सी और कुर्सी पर मैं। तो जब आदमी के इंतखाब की इतनी ताजीम की जाती है, इतनी तौकीर की जाती है, तो वो माँ बाप जिसका इंतखाब अल्लाह ने फरमाया हो, उनका मकाम कितना आला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जिस माँ बाप का इंतखाब हमारे लिए अल्लाह ने फरमाया हो, फिर उस माँ बाप का मकाम व मर्तबा कितना होगा। सिर्फ सुनिए नहीं, आज होता क्या है
कि माँ का नाम ले लिया जाए माइक से, बाप का नाम ले लिया जाए तो नौजवान उछल जाता, मोहब्बत का इजहार करता है। मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ जलसों में ही नहीं, सिर्फ मजलिसों में नहीं, माँ बाप से मोहब्बत का इजहार घर में भी होना चाहिए। याद रखिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए। माँ बाप की जो बेटा खिदमत करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को जमीन की पस्ती से उठाता है और इज्जत व अजमत के आसमान पर बिठा देता है। जरा देखिए माँ बाप की खिदमत का इनाम कितना मिलता। हजरत सैयदना उवैस करनी का नाम आपने सुना है? सुना है कि नहीं सुना? हजरत सैयदना उवैस करनी ये सहाबी नहीं है। सहाबी उसे कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में हमारे नबी को देखा और ईमान पर ही दुनिया से गए, उनको सहाबी कहते हैं। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ताबई हैं। ताबई किसको कहते हैं? वो आदमी जिसने ईमान के साथ किसी सहाबी को देखा हो। सहाबी वो जिसने नबी को देखा हो। तो जिसने नबी को देखा, कोई ऐसा आदमी जिसने नबी को न देखा हो, वो आदमी नबी को देखने वाले की तरह नहीं हो सकता। लेकिन जरा देखे हजरत उवैस करनी जो सहाबी नहीं है, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तकरीर फरमा रहे थे। माँ बाप की खिदमत का इनाम क्या मिलता है, जरा तवज्जो से समाअत कीजिएगा। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तकरीर फरमा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते, सहाबा सुनो, इन्न खैरत ताबिईन रजुलुन युकालु लहू उवैस। ऐ सहाबा, ताबिईन में जो आदमी सबसे बेहतर है वो वही आदमी है जिसको उवैस कहा जाता। ताबिईन में सबसे बेहतर। आप अंदाजा करें, अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्द को कह दे मेरा ये शागिर्द बहुत अच्छा है, तो यकीनन वो अच्छा होता। कोई पीर अपने किसी मुरीद के बारे में कह दे कि मेरा फलां मुरीद अच्छा है, तो वो अच्छा होता। अब आप अंदाजा करें, हजरत उवैस करनी के बारे में हमारे और आपके नबी इरशाद फरमाते, इन्न खैरत ताबिईन, ताबिईन में जो सबसे बेहतर है वो हजरत उवैस करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ताबिईन में सबसे बेहतर हजरत उवैस करनी कैसे हो गए? क्या सिर्फ इसलिए कि वो नमाज पढ़ते थे? अगर ये बात हो तो फिर सवाल होगा, क्या उस जमाने में सिर्फ हजरत उवैस करनी ही नमाज पढ़ते थे और लोग नमाज नहीं पढ़ते थे? तो यकीनन पढ़ते थे। क्या हजरत उवैस करनी सबसे बेहतर इसलिए हो गए कि कसरत से रोजा रखते थे? सवाल ये होगा कि क्या उस जमाने में और कोई न था जो रोजा रखता हो? तो फिर हजरत उवैस करनी सबसे बेहतर हुए कैसे? हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हदीस पाक में आगे इरशाद फरमाते हैं, लहू वालिदतुन। ऐ सहाबा, उवैस की माँ है और उवैस अपनी माँ की खिदमत में मसरूफ है। इतनी खिदमत करता है माँ की कि उसे इतना वक्त भी नहीं मिलता कि वो आकर के मेरा दीदार कर ले। आज हम में का, आप में का हर आदमी ये तमन्ना करता है, ये आरजू करता है कि काश ख्वाब ही में सही एक मर्तबा नबी का दीदार हो जाए। हुजूर का दीदार न हो तो आदमी लाखों रुपया खर्च करके मुस्तफा की बारगाह में पहुंचता है, मुस्तफा जाने रहमत का रोज़े पाक देखने के लिए। लेकिन हजरत उवैस करनी ने नबी पाक का जमाना पाया है, लेकिन माँ की खिदमत में मसरूफ होने की वजह से नबी पाक का दीदार करने न जा पाए।
हमारा आपका क्या हाल है? हम तो किसी से भी मिलने चले जाते मां से इजाजत नहीं लेते, कभी मां से इजाजत नहीं लेते, लेकिन हजरत सैयदना ओवैसे करनी मुस्तफा का जमाना पाया है, लेकिन मां की खिदमत की वजह से इतना वक्त न मिल सका कि वो जाकर हुजूर का दीदार कर सके। एक मर्तबा मां से इजाजत लिया कि अम्मी इजाजत दीजिए ताकि मैं हो आऊं, तो मां ने इजाजत तो दे दी, लेकिन इरशाद फरमाया बेटे इतने वक्त में आ जाना। गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जब तशरीफ ले गए तो पता चला हुजूर कहीं बाहर तशरीफ ले गए हैं। इंतजार करते रहे, वो वक्त खत्म हो रहा था जो वक्त मां ने दिया था, तो बगैर हुजूर का दीदार किए ही वापस हो गए कि मां ने जो वक्त दिया था वो वक्त खत्म हो रहा है। हजरत ओवैसे करनी के बारे में नबी फरमाते वो मां की खिदमत में मसरूफ रहता है, उसके पास इतना वक्त नहीं कि वो आकर के मेरा दीदार करे, मेरी जियारत करे। लेकिन ऐ सहाबा सुनो, मां की खिदमत करने की वजह से मां की इज्जत, मां की ताजीम, मां की तौकीर की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ओवैसे करनी को अपनी बारगाह का मुकर्रब बना लिया है, अपना महबूब बना लिया है। और सहाबाए किराम से हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते सहाबा ओवैसे करनी को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है मां की खिदमत की वजह से कि जब ओवैसे करनी के हाथ दुआ के लिए उठ जाते हैं तो ओवैस अपनी दुआ में अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह अता फरमा देता है। मां की खिदमत का ये इनाम हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते हैं सहाबा जब ओवैस को अल्लाह ने ये मकाम व मर्तबा अता किया है तो सुनो, जब तुम्हारी मुलाकात ओवैसे करनी से हो जाए तो करना क्या, मुरूहो अयस्तगफिर लकुम। ओवैसे करनी से मुलाकात हो जाए तो ओवैसे करनी से अपनी मगफिरत के लिए दुआ करवाना। किनसे फरमा रहे हमारे आका? सहाबा से। वो सहाबा जो बद्र से पहले ईमान लाए या बद्र के बाद ईमान लाए, दोनों के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। बद्र से पहले जो सहाबा ईमान लाए उनसे भी, बद्र के बाद जो सहाबा ईमान लाए उनसे भी, सहाबा की दोनों जमात से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया। सहाबा जितने सब जन्नती, लेकिन जन्नती सहाबा किराम से मुस्तफा फरमाते सहाबा ओवैस ने अगरचे मेरा दीदार न किया, ओवैस अगरचे मेरी जियारत को न आ सका, लेकिन मां की खिदमत की वजह से अल्लाह ने ओवैस को बड़ा मकाम अता किया है। इसलिए सहाबा अगर ओवैस से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो ओवैसे करनी से अपनी मगफिरत के लिए दुआ करवाना। अल्लाह अकबर। हजरत ओवैसे करनी जिनको लोग दीवाना समझते थे, जिनको पागल समझते थे, जिनको मजनू समझते थे, उनकी आबादी के लोग, उनकी बस्ती के लोग, लेकिन मां की खिदमत करने की वजह से अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता किया कि मुस्तफा की बारगाह से ये सनद अता की गई कि ताबईन में जो सबसे बेहतर है वो ओवैसे करनी की जात है। माँ बाप की खिदमत और माँ बाप की ताजीम व तौकीर से बेटा बहुत पाता है। कितना पाता है? कभी ऐसा होता है कि आदमी, ये तो दुनिया है ना, किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है, किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो बेटा अगर माँ बाप का वफादार हो, माँ बाप का खिदमत गुजार हो और उसने माँ बाप की खिदमत की हो, तो अगर माँ बाप की खिदमत को वसीला बना करके माँ बाप का वफादार बेटा दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसे मुसीबत से नजात अता फरमाता है। एक हदीस पाक में है, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सहाबा इन तलका सलासतु नफरिन मिम्मन कान क़ब्लकुम,
ऐ सहाबा, तुमसे पहली उम्मत में 3 आदमी थे जो सफर पे जा रहे थे। तो जब सफर पे वो निकले, रात हो गई। आबाहुमुल मबीतु इला गार, तो आज तो आबादी बहुत ज्यादा है, सफर आप करते हैं, कहीं रात हो जाती है तो कहीं ना कहीं ठहरने की जगह मिल जाती है। लेकिन उस जमाने में आबादी कम थी, बहुत दूर दराज कहीं कहीं आबादी नजर आती थी। तो लोग रात गुजारने के लिए पहाड़ की गार में, पहाड़ की खो में चले जाते थे। हुजूर फरमाते वो 3 आदमी सफर कर रहे थे, रात हो गई तो रात गुजारने के लिए पहाड़ की गार में वो तीनों चले गए। और जैसे ही वो अंदर गए, ऊपर से पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आया और उसने गार के मुंह को बंद कर दिया। जिस रास्ते से ये लोग अंदर गए थे उसको बंद कर दिया। अब वो तीनों बहुत परेशान हुए कि अब क्या होगा, अब तो हम लोग इसी गार के अंदर भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि इस पत्थर को हम हटा भी नहीं सकते और पत्थर न हटेगा तो यहां से बाहर न जा पाएंगे, बाहर न निकलेंगे तो यहीं भूखे प्यासे मर जाएंगे। तीनों ने मशवरा किया कि कोई तदबीर सोची जाए कि किसी तरह इस मुसीबत से हमें नजात मिले। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काफी देर के बाद तीनों इस नतीजे पर पहुंचे, कालू, उन तीनों ने आपस में ये कहा कि इस मुसीबत से बचने की एक ही सूरत है कि हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। कहा मुसीबत क्या सूरत है? कहा अंतदुल्लाह बिसालिहि अमालिकुम, इस मुसीबत से बचने की एक ही सूरत है। वो सूरत ये है कि अगर हमने अपनी जिंदगी में कोई नेक काम किया है तो उस नेक काम को वसीला बनाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला इस मुसीबत से नजात अता कर देगा। तीनों ने ये तय किया। जब ये बात तय हुई तो कहा ठीक है, अब दुआ की जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहला आदमी दुआ करता है। अब वो दुआ क्या करता है? हुजूर फरमाते वो दुआ करता है, अल्लाहुम्मा कान ली अबवानी शैखानी कबीरान। एक आदमी दुआ करता है, अल्लाह मेरे माँ बाप निहायत ही बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, जरा गौर कीजिएगा। एक आदमी दुआ करता है, दुआ में कहता है, अल्लाह मेरे माँ बाप निहायत ही बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, लेकिन अल्लाह मैंने अपने घर में ये कानून बना रखा था कि जब तक बूढ़े माँ बाप खाना न खा लेंगे घर के किसी आदमी को खाना न दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। ऐसा होता है, एक वक्त ऐसा भी होता है कि जब तक हम नहीं खा लेते माँ बाप नहीं खाते, और वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम जैसे लोग पूछते भी नहीं कि माँ ने खाया नहीं खाया, बाप ने खाया नहीं खाया। हमारे बचपन में हमारे खाए बगैर हमारे माँ बाप नहीं खाते, लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमें कभी ये जरूरत महसूस नहीं होती कि जरा पता कर लें बूढ़े बाप ने खाना खाया नहीं खाया, बूढ़ी माँ ने खाना खाया नहीं खाया। ऐसे ऐसे बेटे भी इस दुनिया में हैं कि बूढ़ी माँ बाप बूढ़े माँ बाप जब तक जिंदा हो उनकी पसंद का खाना उनको नहीं खिलाते, और उनके मरने के बाद उनके नाम की देगें तैयार की जाती हैं और देगें तैयार करके लोगों को खिलाया जाता। वो बेटा कहता है, दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे लेकिन मेरा तरीका ये था, मेरा मामूल ये था, मैंने अपने घर में ये कानून बना रखा था कि जब तक मेरे बूढ़े माँ बाप खाना न खा लेंगे किसी को खाना न खाने दिया जाएगा। अल्लाह मैं किसान और मजदूर आदमी था, जानवर पालता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं जानवर के लिए चारा लाने के लिए दूर जंगल में चला गया, और जब मैं वापस आया रात काफी हो चुकी थी। मैंने खाना लिया और माँ बाप के पास गया ताकि माँ बाप को खाना खिला सकूं। तो कहते हैं वो दुआ करता है, फवजदतुहुमा नाइमैने, ऐ अल्लाह जब मैं खाना लेकर के बूढ़े माँ बाप की खिदमत में पहुंचा तो मैंने देखा वो दोनों सो चुके हैं।
हम आप होते क्या करते? हम आप होते तो वहीं खाना रख देते, वापस आ जाते। लेकिन नहीं, वो बेटा कैसा बेटा था, और बेटे को ऐसा ही होना चाहिए। वो दुआ करता है, अल्लाह जब मैं खाना लेकर के बूढ़े माँ बाप के पास पहुंचा तो मैंने देखा बूढ़े माँ बाप सो चुके हैं, तो अल्लाह मैं खाना हाथ में लेकर माँ बाप के सिरहाने खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा कि जब बूढ़े माँ बाप नींद से बेदार होंगे तो ये खाना बूढ़े माँ बाप की खिदमत में पेश करूंगा ताकि वो खाना खा ले। मैं खाना लेकर के माँ बाप का इंतजार करता रहा कि माँ बाप बेदार होंगे तो उनको खाना खिलाऊंगा, और दूसरी तरफ हालत ये थी वस्सिबियतो यतदागौन इंद कदमैया, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बार बार मुझसे कह रहे थे कि बाबा दादा दादी जब बेदार होंगे तो उनका खाना उनको खिला दीजिएगा, हम लोगों के हिस्से का तो खाना खिला दीजिए। वो बंदा दुआ करता है, अल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से बिलखते रहे, बेचैनो बेकरार होते रहे, रोते रहे, चीखते चिल्लाते रहे, ऐ परवरदिगार छोटे छोटे बच्चों का भूख की वजह से बिलखना, रोना, चीखना, चिल्लाना तो मैंने गवारा कर लिया, लेकिन माँ बाप से पहले अपने बच्चों को खाना खिलाना मैंने गवारा नहीं किया। अल्लाह अकबर, कैसे कैसे बेटे गुजरे हैं। एक वो बेटा था और एक हम और आप हैं। क्या हमारे और आपके अंदर ऐसी बात है? क्या हम और आप माँ बाप का इतना ख्याल करते हैं? क्या हम और आप माँ बाप की ऐसी खिदमत करते हैं? वो कहता है मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि दादा दादी बेदार होंगे, उनके हिस्से का खाना उनको दे दीजिएगा, हम लोगों के हिस्से का खाना तो हमें दे दीजिए। लेकिन अल्लाह मैंने ये कानून बना रखा था जब तक बूढ़े माँ बाप न खा लेंगे किसी को खाना न दिया जाएगा। बच्चों का रोना मैंने बर्दाश्त कर लिया, बच्चों का चीखना चिल्लाना मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन माँ बाप से पहले बच्चों को खाना खिलाना मैंने बर्दाश्त नहीं किया। इतना कहने के बाद अल्लाह का वो बंदा कहता है, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिका फ़फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीहि मिन हाज़िहि सख़रा। वो बंदा दुआ करता है, अल्लाह मैंने जो अपने माँ बाप की खिदमत की है, अपने माँ बाप की ये ताज़ीम व तौक़ीर की है, ऐ अल्लाह अगर मैंने माँ बाप की ताज़ीम तेरी रज़ा के लिए की हो तो मौला मैं अपने माँ बाप की खिदमत को वसीला बना करके दुआ करता हो कि जिस मुसीबत में हम फंसे हैं उस मुसीबत से नजात अता फरमा। मुस्तफा फरमाते हो सहाबा, माँ बाप के वफादार बेटे ने, माँ बाप की खिदमत गुजार बेटे ने जब माँ बाप की खिदमत को वसीला बना करके दुआ किया कि मौला माँ बाप की खिदमत को वसीला बनाकर दुआ करता हूँ मुसीबत से नजात अता फरमा। मुस्तफा फरमाते हैं जैसे ही माँ बाप की खिदमत को वसीला बनाया अल्लाह ने मुसीबत से नजात अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अगर बेटा माँ बाप का वफादार हो, खिदमत गुजार हो, अताशियार हो, फरमा बरदार हो और कभी किसी मुसीबत में फंस जाए तो माँ की खिदमत को वसीला बनाकर अगर बेटा दुआ करता है, बाप की खिदमत को वसीला बनाकर अगर बेटा दुआ करता है तो अल्लाह ताला माँ बाप के उस वफादार बेटे को मुसीबत से नजात अता फरमाता है। यह हदीस मुस्तफ़ा है। कैसे कैसे आज तो हमारी हालत क्या है, हम में से बहुत से ऐसे बेशरम, बेहया, बेगैरत बेटे हैं जो कभी बाप पर हाथ भी उठा देते हैं, कभी माँ को गाली भी देते हैं, बाप को बुरा भला भी कहते हैं। अल्लाह अकबर, ये हम जैसे बेगैरत बेटे हैं, ये हम जैसे बेहया और बेशरम बेटे हैं कि जिस बाप ने मेरी नोशो नुमा के लिए
मुझे परवान चढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, जिस माँ ने मुझे परवान चढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, अल्लाह अकबर, कभी उस बाप पर बेटा हाथ उठाता है, कभी उस माँ को बेटा गाली देता है। ये हमारी बेशर्मी है, ये बेहयाई बेगैरती है। और ऐसा बेटा जो घर में माँ को गाली देता है, वो जलसों में आकर के माँ का नाम सुन के ज्यादा उछलता है। ये हम जैसे बेटे हैं, लेकिन कैसे कैसे बेटे दुनिया में गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना है। हजरत दाऊद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला इस वक्त रूए जमीन पर तेरा सबसे बड़ा इबादत गुजार बंदा कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद होता है, ऐ मेरे पैगंबर, अगर तुम मेरे सबसे ज्यादा इबादत गुजार बंदे से मिलना चाहते हो, इसअब इला जबलिन कदा व कदा, तो फुला पहाड़ की चोटी पर चले जाओ। गोया अल्लाह के नेक बंदों से मिलना, जाकर उनकी जियारत करना, ये अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत है। कहा अगर मेरे सबसे नेक बंदे से मिलना चाहते हो तो फुला पहाड़ की चोटी पर चले जाओ। होना का रजुलन जर्रा, पहाड़ की चोटी पर मेरा एक किसान बंदा रहता है। अल्लाह फरमाता है, पैगंबर, मेरा जो बंदा पहाड़ की चोटी पर रहता है ना, याबुदुनी सबआ मिअती सना, मेरा वो बंदा 700 साल से मेरी इबादत कर रहा। कितने सालों से? 700 साल। और कहाँ इबादत कर रहा है? पहाड़ की चोटी पर। हम मस्जिद में जाए नमाज पढ़ने के लिए तो हो सकता है दिल में आ जाए कि लोग कहेंगे फलां साहब नमाजी है सकता है, शैतान तो लगा रहता है, ये वसवसा आ जाए दिल में कि जाए ताकि लोग समझे कि ये नमाजी है। लेकिन पहाड़ की चोटी पर कोई देखने वाला नहीं जिसे दिखाए, कोई सुनने वाला नहीं जिसे सुनाए। अल्लाह फरमाता है, पैगंबर दाऊद, पहाड़ की चोटी पर मेरा एक बंदा रहता है जो 700 साल से मेरी इबादत से बेरिया कर रहा। लेकिन ऐ पैगंबर, वो जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता है तो एक ऐसे गुनाह की मुआफी मांगता है जो गुनाह उसने किया ही नहीं है। आप अंदाजा करें, हम और आप सुबह से शाम तक न जाने कितने गुनाह करते, एक बार भी तौबा नहीं करते। और वो कैसा बंदा था कि 700 साल से अल्लाह की इबादत कर रहा है पहाड़ की चोटी पर जाकर। और अल्लाह फरमाता है, जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाता है, या तदरो बेदम्बिन इंद लैसा ज़म, ऐसे गुनाह की मुआफी मांगता है जो गुनाह उसने किया ही नहीं है। हजरत दाऊद अर्ज करते, मौला वो किस गुनाह की मुआफी मांगता है? अल्लाह का इरशाद होता है, पैगंबर, मेरे उस बंदे को ऐसा लगता है, जरा देखें कैसे कैसे बेटे गुजरे हैं। वो कैसा बेटा था और हम कैसे बेटे हैं। वो बेटा उछलता नहीं था लेकिन माँ का सच्चा वफादार था। वो बेटा इजहार ज्यादा नहीं करता था, वफादार सच्चा था। आज हम इजहार ज्यादा करते, वफादारी नहीं है। इजहार ज्यादा करते, खिदमत गुजारी नहीं है। अल्लाह फरमाता है, मेरे उस बंदे को लगता है इन्नहू काना अला सतहिन, मेरे उस बंदे को ऐसा लगता है कि वो अपने छत के ऊपर चल रहा था। वकानत उम्मुहू तहत सतही, और उसकी माँ छत के नीचे थी। वो छत पर चल रहा था, माँ छत के नीचे थी। तो मेरे उस बंदे को ऐसा लगता है, फ़असाबहा शैउम मिनत तुराब मिन मशियही, मेरे उस बंदे को ऐसा लगता है कि उसके छत पर चलने की वजह से उसके पैरों से टकरा कर कुछ मिट्टी उसकी माँ के बदन पर गिर गई। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन मेरे उस बंदे को ऐसा लगता है कि उसके चलने की वजह से कुछ मिट्टी उसकी माँ के बदन पर गिर गई। जैसे ही उसको ये एहसास हुआ, वो बेचैन हो गया, बेकरार हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। अपनी माँ के बदन पर मिट्टी गिराने का मैंने गुनाह, इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया कि मैंने अपनी माँ के बदन पर मिट्टी गिराया।
ऐ पैगंबर, जैसे ही उसको ये एहसास हुआ कि मैंने अपनी माँ के बदन पर मिट्टी गिरा दिया, घर छोड़ दिया, कि इतना बड़ा गुनाह मैंने कैसे कर लिया। हालांकि वो अपनी माँ के बदन पर मिट्टी गिराया नहीं था, लेकिन उसको ऐसा लगा कि ऐसा हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता पैगंबर उसने अपना घर छोड़ दिया, जमींदार था, जमीन को छोड़ दिया, और 700 साल से पहाड़ की चोटी पर आकर मेरी इबादत कर रहा है। और जब जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो मुझसे जन्नत नहीं मांगता, जहन्नम से हिफाजत नहीं मांगता, बल्कि जब जब अपने हाथों को मेरी बारगाह में दुआ के लिए उठाता है तो दुआ करता है, परवरदिगार मैंने अपनी माँ के बदन पर मिट्टी गिराने का जो गुनाह किया था, ऐ अल्लाह मेरा वो गुनाह माफ कर दे। ऐ पैगंबर, उसने तो अपनी माँ के बदन पर मिट्टी गिराया नहीं था, लेकिन पैगंबर तुम मेरे उस बंदे के पास चले जाओ और माँ की खिदमत और माँ की अताअत की वजह से मेरे उस बंदे को मेरा सलाम पहुंचाओ और उसे बशारत दे दो कि उसने जितने गुनाह किए हैं मैंने सारे गुनाह माफ कर दिए और अपने उस बंदे को मैं जन्नत का परवाना अता करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ऐसे ऐसे बेटे हैं, ऐसे ऐसे बेटे, और ऐसा बेटा होना चाहिए। कैसा बेटा होना चाहिए? आपने अभी कुर्बानी किया ना, वो भी तो एक बेटे थे कि नहीं थे बेटे? क्या कहा? ऐ बेटे मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो कैसा बेटा था? कहा अब्बा आप बाप है ना, मैं बेटा हूं, आप जो करना चाहे करें, मैं हाजिर हूं। सिर्फ कुर्बानी याद रही कि हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी किया था, लेकिन बाप बेटे के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, बाप बेटे के दरमियान जो बातचीत हुई, बाप ने एक ख्वाब की बुनियाद पर अपने बेटे को ज़बह करना चाहा, तो वो बेटा कैसा वफादार बेटा था। और कैसा बेटा था? वो बेटा था जिसको बचपने ही में बाप ने अपने से दूर कर दिया था, ऐसी जगह रख दिया था जहां न खाने का कोई सामान न पीने का कोई सामान। हम आप होते क्या कहते, किस मुंह से आए हैं हमारे पास? जब हमें आपकी जरूरत थी तब तो छोड़ दिया था आपने, और आज आए हैं आप हमारे पास कि मैं ज़बह करना चाहता हूं। हम आप होते धुतकार देते, लेकिन वाह कैसा बेटा, बाप ने बचपने में बेटे को दूर कर दिया। इसके बावजूद वो बाप जब अपने बेटे से कहता बेटा मैं तुझे अल्लाह की राह में ज़बह करना चाहता हूँ, कुर्बान करना चाहता हूँ, तो बेटा कहता है आप बाप हैं बाप, मैं बेटा हूँ बेटा, आप मेरे साथ जो करना चाहे करें, आपका बेटा हाजिर है। बेटा हो तो ऐसा हो, बाप के साथ सलूक ऐसा। अल्लाह अकबर। सिर्फ कुर्बानी, इसलिए माँ बाप बहुत अजीम जात है। अच्छा एक बात और, मैंने कुरान पाक की क्या तिलावत की है? अल्लाह फरमाता है मेरे बंधु दुआ करो। क्या दुआ करो? माँ बाप के लिए दुआ करो। और क्या कहो? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू रहम फरमा, फजल फरमा, करम फरमा, जिस तरह उन्होंने बचपने में मुझको पाला था, कितनी मोहब्बत से पाला था, कितने प्यार से पाला था, खुद नहीं खाया था लेकिन खिलाया था, खुद नहीं पहना था लेकिन पहनाया था, सारा दुख और तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त किया लेकिन सारा आराम हमें पहुंचाया। ऐ अल्लाह जिस तरह बड़ी मोहब्बत प्यार के साथ मेरे बचपने में माँ बाप ने मुझको पाला था, मौला मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। कौन दुआ करे? अल्लाह किसे फरमा रहा दुआ करने के लिए? बेटे से। इस हदीस इस आयत करीमा की तफसीर में एक मुफस्सिर फरमाते यजिबु अलल वलदी अन यदउ लिवालिदैहि बिर्रहमा, औलाद पर वाजिब है कि माँ बाप के लिए रहमत व मगफिरत की दुआ करे। किस पर वाजिब है?
औलाद पर, बेटे पर, बेटी पर वाजिब है कि माँ बाप के लिए दुआ करे। लेकिन सिर्फ एक चीज पेश की जाती है, वो क्या कि कहीं जाना हो तो माँ बाप की दुआ लेके जाओ, सारी मुसीबतें टल जाएंगी। सिर्फ माँ बाप से ही दुआ लेने की तालीम नहीं दी गई है। कहा माँ बाप से तुम दुआ लो और तुम भी माँ बाप के लिए दुआ करो। माँ बाप से दुआ लेने का मामला तो ये है कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मेरे बचपन का जमाना था तो एक मर्तबा एक बहुत बड़े आलिम मेरे घर आए, तो मेरे अब्बा ने उनसे कहा कि जरा मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर देखिए, उधर से कह रहे 2 घंटा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह जब तक आप लोग सुनना चाहेंगे तकरीर होगी, ठीक। ज्यादा नातिया कलाम से ही नसीहत नहीं मिलती, तकरीर से मिलती है। बैठे रहे आप लोग आराम से, मरपा के सुन्नी जन्नती मुसलमान। जब तक ले पैगाम न मिले बदलती नहीं निगाहें, पी लेने से प्यास बुझती नहीं जब तक के इल्म सबक शऊर न हो। समझ गए? सिर्फ पीने से शिकम नहीं शेर होता है, नसीहत से अमल करना पड़ेगा तब होगा। सिर्फ नातिया कलाम से उछल कर 1000 रुपया फेंकना बहादुरी नहीं है। पहले समझे, उलमा के पैगाम को समझे। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल आप बार बार इशारा कर रहे हैं, 2 उंगली दिखा रहे हैं, 2 घंटा। मेरी जिम्मेदारी, मैं अपने इन उलमा को भी देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझको भी लिहाज और ख्याल रखना है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बोल रहा हूँ, आप घबराए नहीं। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि मेरे अब्बा ने आने वाले उस बहुत बड़े आलिम से, गालिबन मुफ्ती अजमल हुसैन गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह थे, कहा कि मेरे इस बेटे के लिए दुआ फरमा दें। तो उन्होंने कहा मैं तो दुआ करूंगा ही, लेकिन आप बाप हैं इसके, तो इसके हक में आप जरूर दुआ किया करें, क्योंकि माँ बाप की दुआ उसकी औलाद के हक में रद्द नहीं की जाती है। मेरा पीर मेरे लिए दुआ करेगा, कोई जरूरी नहीं कि मेरे पीर की दुआ मेरे हक में कबूल हो जाए, कोई जरूरी नहीं। मेरा इमाम मेरे लिए दुआ करेगा, कोई जरूरी नहीं कि मेरे हक में मेरे इमाम की दुआ कबूल हो जाए। लेकिन माँ बाप औलाद के हक में जो दुआ करते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में मुस्तजाब होती है। माँ बाप दिल से औलाद के लिए जो दुआ कर देते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता। तो माँ बाप की दुआ ले, तो माँ बाप की दुआ लेना भी, और कुरान कहता है कि माँ बाप के लिए दुआ करो। कौन करेगा दुआ? बेटा। कौन करेगा दुआ? बेटी। लेकिन कितने बेटे हैं जो माँ बाप के लिए दुआ करते हैं? बाप मेरा। अब मेरे बाप के लिए दुआ करने के लिए मैं बुलाऊंगा हजरत को। बाप मेरा और मेरे बाप के लिए दुआ करेंगे ये उलमा। बाप मेरा, मेरे बाप के लिए दुआ करेंगे ये शोरा। यही होता है ना? कितने बेटे? अरे हक तो ये है कि माँ बाप के लिए दुआ की खातिर जिस मजलिस का एहतमाम किया जाता है, बाप के लिए दुआ की जा रही होती है, बेटा खाना खिलाने में लगा होता है। ऐसा है कि नहीं है? याद रखें, यकीनन मेरे बाप के लिए कारी साहब भी दुआ करेंगे, मुफ्ती साहब भी दुआ करेंगे, सब दुआ करें। लेकिन अगर मेरे बाप के लिए कारी साहब दुआ न करेंगे, इनसे पूछा न जाएगा। मेरे बाप के लिए उलमा दुआ न करेंगे, पूछा न जाएगा। मेरे बाप के लिए शोरा दुआ न करेंगे, न पूछा जाएगा। ये जिम्मेदारी इनकी नहीं है। बाप मेरा था तो कुरान मुझसे कहता है तू अपने बाप के लिए दुआ कर। यजिबु अलल वलदी अयदउ लिवालिदैहि रहमा, औलाद पर जरूरी है कि माँ बाप के लिए दुआ करें। जब भी हमारे माँ बाप के लिए दुआ होती है, दूसरे लोग दुआ करते, हम दुआ नहीं करते। अच्छा, एक तो ये कि वाजिब है दुआ करे। एक मुफस्सिर, अब सवाल ये पैदा होता है कब दुआ करे?
क्या सिर्फ तीजे के मौके से, पंजुम के मौके से, 10वें, 20वें, 40वें या साल में एक मरतबा बरसी के मौके से कब दुआ करें, कितनी बार दुआ करें? इसी आयत करीमा की तफसीर में एक मुफस्सिर फरमाते हैं उदउ लहुमा वलौ खम्स मर्रातिन फिल यौम वल लैला, यानी अल्लाह तबारक व तआला जो ये फरमा रहा है कि माँ बाप के लिए दुआ करो, तो इसका मतलब ये है कि मेरे बंदो, माँ बाप के लिए रातों दिन में अगरचे 5 बार ही सही लेकिन दुआ जरूर करो, यानी कम से कम 5 बार। हम लोग कितनी बार दुआ करते हैं तो बड़ी अच्छी बात। ये तो पढ़ी लिखी बस्ती है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर लोग हैं। कम से कम माँ बाप के लिए 5 मरतबा दुआ करो, वलौ खम्स मर्रा, अगरचे 5 बार ही सही दुआ करो। 5 बार क्यों कहा गया? इसकी एक वजह यह समझ में आती है कि रातों दिन में कितनी नमाजें फर्ज है। आप लोगों में से कोई आदमी बोलिए माशाअल्लाह, चलिए होशो हवास में है आप। रातों दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज, तो हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये हमारी गलती है। लेकिन इस्लाम में ये तसव्वुर नहीं है कि कोई आदमी मुसलमान हो और नमाजी न हो, ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है। इस्लामी तसव्वुर ये है कि जो भी मुसलमान होगा नमाजी होगा। तो रातों दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़, गोया कहा यह जा रहा है 5 वक्त की नमाज पढ़, और जब जब नमाज पढ़ ले तब तब माँ बाप के लिए दुआ कर। जब जब नमाज पढ़ ले तब तब माँ बाप के लिए दुआ कर। माँ बाप के लिए दुआ करने की खातिर मजलिस का एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, भोज का एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, दावत का एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते दुआ कर दो, मौला जब मैं बच्चा था बड़ी मोहब्बत बड़े प्यार से माँ बाप ने मुझको पाला था, ऐ अल्लाह जिस तरह मेरे बचपने में माँ बाप ने मुझ पर रहम किया था, मेरे माँ बाप पर तू उसी तरह रहमो करम फरमा। कौन दुआ करेगा? बेटा आज का ये पैगाम लेकर के जाइए, दुआ करना है ना, उसमें करना क्या, इतना भी कह दीजिएगा अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे माँ बाप की कब्र को तू जन्नत की क्यारी बना दे, यही दुआ। अच्छा, इसी आयत की तफसीर में बाद मुफस्सिरीन फरमाते हम बहुत सारे काम करते हैं ना अपने मुर्दों के लिए, तो हमारे जिस काम का सबसे ज्यादा फायदा हमारे मुर्दों को होता है वो है हमारा अपने मुर्दों के लिए दुआ करना। जिंदों के जिस काम का सबसे ज्यादा फायदा मुर्दों को मिलता है वो है जिंदों का अपने मुर्दों के लिए दुआ करना, दुआए मगफिरत करना। क्यों? मुफस्सिरीन फरमाते अगर दुआ से ज्यादा नफा बख्श कोई और चीज होती तो अल्लाह कुरान में उसका हुक्म देता, दुआ का हुक्म नहीं देता। और अल्लाह ने कुरान में दुआ का हुक्म दिया है। इससे ये समझ में आता है कि जिंदों के जिस अमल का सबसे ज्यादा मुर्दों को फायदा होता है वो है जिंदों का अपने मुर्दों के लिए दुआ करना। इसलिए रोजाना माँ बाप के लिए दुआ करें। अच्छा, एक बात और सुन ले, कब्रिस्तान भी गए, एक बात और बता देता हूँ जब बात आ गई। एक तो यह है कि जब आदमी इंतकाल के करीब हो, जब ऐसा हो करीब मर्ग हो कि अब ये नहीं बचेंगे चले जाएंगे, तो बताइए गया जिस घर में वो आदमी हो उस घर में अगर तस्वीर वगैरह हो तो उसको हटा दो। उस घर में अगर कोई नापाक चीज हो, कपड़ा हो या कोई चीज हो तो उसको हटा दो। क्यों? क्योंकि जब तक तस्वीर रहेगी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। जब तक कोई नापाक चीज उस कमरे में रहेगी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। और जो आदमी मरने के करीब है वो सबसे ज्यादा मोहताज है अल्लाह की रहमत का। अल्लाह की रहमत को आने दो। अगर घर में कोई तस्वीरें हटा दो, नापाक चीजें हटा दो, ताकि अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आए तो जो मर रहा है उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज हो। और वहां बैठ करके कलमा शरीफ के बारे में भी आया। हुजूर फरमाते इफ्तहू अला सिब्यानिकुम अव्वल कलिमति ला इलाहा इल्लल्लाह वलक़िनूहुम इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह फइन्नहु मन काना अव्वलु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा आशा अल्फ सनतिन ला युसअलु अन ज़म्बिन वाहिदिन। हुजूर फरमाते हैं तुम अपने बच्चों को
सबसे पहले कलमा पढ़ना सिखाओ। जब कोई मरने के करीब हो तो उसको कलमा की तलकीन करो, बैठ के जोर जोर से कलमा पढ़ो। हुजूर फरमाते जिसकी पहली बोली कलमा हो, आखिरी बोली कलमा हो, ऐसा आदमी अगर 1000 साल जिंदा रहे और 1000 साल जिंदा रह के मरे, इसके बावजूद भी क़यामत के दिन उससे उसके किसी गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जब उसने बोलना शुरू किया था तो सबसे पहले कलमा पढ़ा था, और जब दुनिया से जा रहा था तो उसकी आखिरी बोली कलमा थी। हुजूर फरमाते अल्लाह इन दोनों कलमों को मिला देगा और 1000 साल जिंदगी में अल्लाह के उस बंदे ने जितने गुनाह किए होंगे, अल्लाह ताला कलमा की बरकत से सारे गुनाहों को मिटा देगा। पढ़ो। अच्छा, अब तो जब कोई मरने के करीब हो तो वहां तलकीन करना, और जब कब्रिस्तान गए मुर्दे को लिटा दिए तो वहां भी तलकीन करना चाहिए। हुजूर फरमाते जब मुर्दे को दफन कर दो और सब लोग वहां से वापस हो जाएं तो एक आदमी मुर्दे के सिरहाने खड़ा हो जाओ, और खड़ा होकर के मुर्दे का नाम ले, उसकी माँ का नाम ले, 3 मरतबा बोला है। हुजूर फरमाते पहली बार बोलाओगे तो मुर्दा न सुनेगा, दूसरी बार बोलाओगे तो सुनेगा, उठ के बैठ जाएगा कब्र में, तीसरी बार बुलाओगे तो वो अंदर से कहेगा अय आवाज देने वाले तुम क्या कहना चाह रहे हो, कहो मैं सुन रहा हूँ। आहा, हुजूर फरमाते तुम बोलोगे तो जो कब्र में है वो सुनेगा, लेकिन वो बोलेगा तो तुम। आहा, तो बताइए जिंदा कौन हुआ? अरे वो न हुआ, हमसे ज्यादा ताकत उसकी है। हम अपने आप को जिंदा कहते हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है कब्र वाला, और कब्र वाला बोल रहा है तो हुजूर फरमाते तुम नहीं सुनोगे। तो कहते तीसरी बार जब बुलाओगे तो कहेगा कहो क्या कहना चाहते हो, तो मुर्दे का नाम लेना, उसकी माँ का नाम लेना है। तो सहाबा कहते या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, किसी के बाप का नाम जानना तो आसान है, लेकिन माँ का नाम जानना तो बड़ा मुश्किल काम है। हर आदमी की माँ का नाम सबको पता थोड़ी होता, तो जिसकी माँ का नाम पता ना हो उसका क्या करें। तो हुजूर इरशाद फरमाते जिसकी माँ का नाम पता ना हो उसके माँ के नाम की जगह हजरत हव्वा का नाम लो। अच्छा, नाम लेके करना क्या है? हुजूर फरमाते हैं कब्र के सिरहाने खड़े हो जाओ और कहो उज़कुर मा खरजत अलैहि मिन दुनिया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्नका रदीत बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिन नबी व बिर रसूल व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला व बिल कुरान इमामा। हुजूर फरमाते इतना कहो, इतना कहो। फायदा क्या होगा? हुजूर फरमाते जिस मुर्दे की कब्र के पास इतना कहा जाता है ना, तो 2 फरिश्ते आते हैं ना कब्र में, क्या नाम है उनका? हाँ, मुनकर नकीर, मुनकिर नहीं, मुनकर नकीर है। वो आते हैं, बड़ी भयानक सूरत होती है। उनकी सिफत क्या जानते? एक की है कबीहुल मंजर और एक की सिफत है अकबहुल मंजर, भयानक और एक बहुत भयानक, ये देख के डर जाए बंदा। तो जब ये किसी मुर्दे की कब्र के पास कहा जाता है ना, तो वो दोनों फरिश्ते आपस में कहते हैं अब इसकी कब्र में हमारा क्या काम है, इसकी कब्र में हमारा क्या काम है, और इससे हम क्या सवाल करें जिसको सवाल के जवाब दूसरे लोग सिखा रहे। चलो वापस चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जब कोई मरने के करीब हो और वहां तलकीन करें तो शैतान भाग जाए, और शैतान के फितने से आपका रिश्तेदार जो दुनिया से जा रहा है वो बच जाए, और कब्र में लेटाने के बाद अगर तलकीन किया जाए तो आपका मुर्दा सवालात कब्र से महफूज हो जाता है। इसलिए ये तलकीन करना चाहिए। एक बात और सुन लीजिए, अब वो ये है कि देखिए जनाजा पढ़ने का मौका मिल जाए तो पढ़िएगा। ये नहीं कि सिर्फ अपने गांव में रास्ते में भी है और लगे कि देखें कि किसी मुसलमान का जनाजा है तो कितना वक्त लगता है, रुक जाएं और पढ़ लें। कभी कभी ऐसा होता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि एक मोमिन जब मर जाता है तो उसको सबसे पहला इनाम ये दिया जाता है कि जो लोग उसका जनाजा पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा देता है। तो पढ़ लीजिए, आप अगर नेक होंगे ना तो आपकी वजह से वो बख्शा जाएगा, अब वो अगर नेक होगा तो उसकी वजह से आप बख्शे जाएंगे। हजरत राबिया के बारे में आता है कि हजरत राबिया के ज़माने में एक चोर था, वो कफन चोरी किया करता था। कैसा ज़माना था कि लोग कफन चोराने पर मजबूर थे। अल्लाह हो, कैसी गुर्बत का ज़माना था। बाज़ाब्ता तौर से उसूल की किताबों में तर्रारो नब्बाश का मसला जिक्र किया गया है। कफन चोरी करता था। हजरत राबिया को पता था कि फला आदमी कफन चोरी करता है। तरीका यह था कि वो जनाजे में शामिल होता और कब्र खोदता, बाद में रात में जाकर के और लाश को ले कफन चोरी कर लेता। तो हजरत राबिया ने उसको बुलाया, इरशाद फरमाया मेरा कफन जितने का होगा मैं उतना पैसा तुमको आज ही दे देती हूँ, मेरी कब्र में मत आना। तो कहा कि ठीक है नहीं आएंगे, लेकिन आदत से मजबूर था ना वो।
आदत जल्दी नहीं जाती है। कहते हैं जबल गर्दत जबिल्लत नहीं गर्दत, पहाड़ का अपनी जगह से हटना आसान है लेकिन आदमी की आदत बदले ये ज़्यादा मुश्किल काम है। जब हज़रत राबिया का इंतकाल हुआ तो वो भी जनाजे में शामिल हुआ, कब्र देख लिया, निशान लगा दिया, रात हुई, गया कब्र खोदा और कब्र खोद करके अंदर गया और जैसे ही अंदर जा करके कफन लेना चाहा तो हज़रत राबिया ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहती हैं कि कितने ताज्जुब की बात है, रजुलुन मगफूरुन या खुजू कफन मगफूर, कितने ताज्जुब की बात है कि एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन चुरा रहा है, एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन चुरा रहा। आप चोर को तो बड़ा ताज्जुब हुआ, वो कहता है अरे राबिया आप तो वलिया हैं, नेक हैं, तो आपका जन्नती होना तो समझ में आता है, और मुझ जैसा गुनहगार जो मुर्दों को भी नहीं छोड़ता, कब्र खोद करके मुर्दों का कफन चोरी कर लेता है, अरे राबिया मुझ जैसा कफन चोर कैसे जन्नती हो गया। तो हजरत राबिया फरमाती यकीनन तू गुनहगार है, लेकिन सुन जिन जिन लोगों ने मेरा जनाजा पढ़ा है अल्लाह ने सबको बख्श दिया है, और मेरा जनाजा चूंकि तुमने भी पढ़ा है इसलिए अल्लाह ने तुमको भी बख्श दिया है। इसलिए अगर मौका मिल जाए तो जनाजा पढ़िएगा। माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप की अतात कीजिए, माँ बाप के लिए दुआ कीजिए, और कब्र पर भी माँ बाप की हाजिरी दिया कीजिएगा। 1 मिनट की एक बात सुना दें, वो ये है कि हजरत असद बिन मूसा कहते हैं मेरा एक दोस्त था, कान अली सदीकुन, मेरा एक दोस्त था फमात, तो वो मर गया। जब वो मर गया फरअयतुहु फिल मनाम, तो मैंने एक दिन उसको ख्वाब में देखा, वह यक़ूलु सुबहान अल्लाह, और वो ख्वाब में आके कह रहा था सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अच्छा ताज्जुब में भी कहते हैं ना वाह क्या कमाल आपने किया है, इसी तरह ये है वो यक़ूल सुबहान अल्लाह इन्नका अतैत इला फलान इला कब्र फलान सदीक़िका व क़रअत इंदहु व तरहमत अलैहि व अम्मा अना फमा जीता वमा तरहमत अलैया। मेरा वो दोस्त कहता है कि ये क्या कमाल आपने किया कि आप कब्रिस्तान में आए, अपने फला दोस्त की कब्र पे गए, कब्र के पास खड़े होकर के आपने कुरान की तिलावत की और अपने दोस्त के लिए रहमत व मग़फ़िरत की दुआ की, और उसी कब्रिस्तान में मैं भी लेटा था तो आप मेरी कब्र पर नहीं आए। मैं भी दोस्त था दुनिया में, वो भी दोस्त था, तो ये क्या कमाल किया आपने कि एक दोस्त की कब्र पे चले गए और मेरी कब्र पे नहीं आए। अगर दोस्त की कब्र पे जाना था तो वो आपका दोस्त था तो उसकी कब्र पे गए, तो मैं भी तो आपका दोस्त था, आपको मेरी कब्र पे भी आना चाहिए। अल्लाह हो। देखिए एक दोस्त जब अपने दोस्त की कब्र पे नहीं गया तो दोस्त ख्वाब में आके शिकायत कर रहा है, तो बेटा माँ बाप की कब्र में न जाएगा तो माँ बाप को शिकायत होगी कि नहीं होगी। हजरत मलिकुल उलमा अलैहि रहमान ने इसको नुसरतुल असहाब में लिखा है। ये मत सिर्फ सोचेगा कि ये सिर्फ ख्वाब की बात है, इतने पाए के आलिम मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन फ़ाज़िल बिहारी अलैहि रहमान ने नुसरतुल असहाब में इसको लिखा। हजरत असद बिन मूसा कहते हैं मैंने कहा कि तुमको कैसे पता चला कि मैं कब्रिस्तान आया और किसकी कब्र पे गया किसकी कब्र पे नहीं गया, तुमको कैसे पता चला। अलैकत तुराब, तुम्हारे ऊपर तो मिट्टी है, तुम मनो मिट्टी के अंदर कब्र के अंदर हो, तुमने कैसे देखा। कई फालिम था, कब्र के अंदर होने के बावजूद कैसे देखा। कहा जब आप कब्रिस्तान आए थे तो मैंने देखा था। तो कहा कैसे देखा। कहा मैंने ऐसे ही देखा, मार अईता इदा कानल माउ फी ज़ुजाज मा यतबय्यन। ऐ असद ये बताओ पानी अगर शीशे के अंदर हो तो क्या बाहर से दिखाई नहीं देता है। देखिए मुर्दा दोस्त अपने जिंदा दोस्त को समझा रहा है कि कब्र के अंदर से मैंने तुमको कैसे देखा। कहता असद जरा ये बताओ पानी अगर शीशे के अंदर हो तो बाहर से दिखाई देता है कि नहीं देता। कहाँ पानी शीशे के अंदर हो तो भी बाहर से दिखाई देता है ना। कहीं कहीं आप जाइएगा तो शीशे में पानी होता, पानी में एक मछली भी तैर रही होती है। तो कहा पानी अगर शीशे के अंदर हो फिर भी बाहर से दिखाई देता है। हजरत असद कहते हैं मेरे उस दोस्त ने कहा ऐ असद जिस तरह पानी शीशे के अंदर होता है फिर भी बाहर से दिखाई देता है, कज़ालिका नहनु नरा मय्यज़ूरुना, इसी तरह हम कब्र के अंदर होते हैं लेकिन जो भी कब्रिस्तान आता है कब्र के अंदर से ही हम उसको देख लिया करते हैं। इसलिए माँ बाप जिंदा हो तो माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप से दुआ लें और माँ बाप के लिए दुआ करें, और माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो माँ बाप की कब्र पे हाजिरी दें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी
आखिरत भी संवर जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला हमसे आपसे इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो तुम दुआ करो और कहो, ए अल्लाह जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझ पर रहम किया था, मेरे माँ बाप पर भी तू रहम फरमा। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैन हिसाना, माँ बाप के साथ अच्छाई से पेश आओ, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको हुक्म दिया है। बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का वफादार हो, माँ बाप का खिदमत गुजार हो। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, हम सारे लोगों को अपने अपने वालिदैन का खिदमत गुजार बनाए और अल्लाह ताला अपने उन सच्चे बंदों जिन्होंने अपने माँ बाप की सच्ची खिदमत की है, उन बंदों के रूहानी फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला हमको, आपको, हम सबको माला माल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बेजाह हबीबी का सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुफ्तगू के दरमियान मेरे मुँह से कोई बात ऐसी निकल गई हो जो इंदल्लाह इंद रसूल ना पसंदीदा हो, तो मैं सच्चे दिल से आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ और आप भी मेरे साथ तौबा करें ताकि यहाँ मौजूद फरिश्ते गवाह हो जाएं। पढ़ें सब लोग, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।